सो फ्रेंड्स, शाहजहाँ बादशाह यहाँ पर बैठा था। सो फ्रेंड्स, आज हम आए हो लाल किला पर। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुब खान ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ लाल किला। जी हाँ फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ लाल किला के इतिहास और दिखाने वाला हूँ लाल किला। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहिए और वीडियो को बिना स्किप के पूरा वीडियो देखते रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, यह टिकट काउंटर। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम टिकट करके अंदर जाने वाला हूँ। और फ्रेंड्स, लाल किला के अंदर म्यूजियम है। अगर आप म्यूजियम देखेंगे तो इंडियन लोगों के लिए 80 रुपीज़ लेगा, और अगर आप म्यूजियम नहीं देखेंगे तो 50 रुपीज़ लेगा, और बाहरी लोगों के लिए 200 या फिर 300 रुपीज़ लेगा। सो फ्रेंड्स, अभी हमारा टिकट काटना हो गया। तो अभी फ्रेंड्स हम जा रहे हो लाल किला के अंदर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब वीडियो करते हैं शुरू। सो फ्रेंड्स, लाल किला इतना पुराना होने के बाद भी आज भी इतिहास का नाम रखा है। सो फ्रेंड्स, लाल किला एक असाधारण अष्टकोण के आकार का है, जिसके पूर्व और पश्चिम में 2 बड़े बड़े प्रस्ताव और 2 मुख्य द्वार है, जिसमें से एक पश्चिम में और दूसरा दक्षिण में है। इन्हें क्रमशः लाहौरी गेट और दिल्ली का गेट कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, मैं अभी जा रहा हूँ लाहौरी गेट से अंदर लाल किला पर। तो मैं अभी आपको दिखाने वाला लाल किला का पूरा नज़ारा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो करते हैं शुरू। सो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि लाल किला वास्तव में सफ़ेद था, और ना ही किले का नाम लाल किला था, बल्कि किले का रंग भी बदलकर लाल कर दिया गया था। यह सब अंग्रेज़ों के इशारों पर हुआ था। लाल किला मूलतः चूने के पत्थरों से बनाया गया था। जब सफ़ेद पत्थर उखड़ने लगा तो अंग्रेज़ों को उसे लाल रंग से रंगाना पड़ा। लाल किला का असली नाम किला-ए मुबारक। भले ही इस किले को आज लाल किले के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसका असली नाम किला-ए मुबारक है। मुग़ल शासन में शाही परिवार के लोग इसे मुबारक किला भी कहते थे। सो फ्रेंड्स, मैं अभी लाहौरी गेट से अंदर जाने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ अंदर का पूरा नज़ारा। लाल किला का निर्माण 12 मई 1639 को पूर्ण हुआ, और शाहजहाँ ने इसे अपने बेटे द्वारा शिकोह को उत्तराधिकारी के रूप में सौंपा गया था। लाल किला का आकार बड़ा है और विशाल है। इसमें से बहुत सारे भवन, मस्जिदें, बाग, महल और दरबार है। इसकी मुख्य दीवारें लाल रंग की है, जिससे इसे लाल किला के नाम से पुकारा जाता है। लाल किला मुगल बादशाह शाहजहाँ की नई राजधानी शाहजहानाबाद का महल था। यह दिल्ली शहर की 7वीं मुस्लिम नगरी थी, जिस मुगल साम्राज्य की नींव मुगल बादशाह बाबर ने 16वीं सदी में रखी थी। इसका अंत भी इसके दीवाने खास से अंतिम मुगल सम्राट बहादुर जफर की रुखसती के साथ हुआ था। लाल किला वो जगह है जहां पर आज़ादी के बाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को तिरंगा फहराया था। तब से यह परंपरा अब भी जारी है, और हर स्वतंत्रता दिवस पर यहाँ लाल किले के प्राचीर झंडा फहराया जाता है, और यही से देश की प्रधानमंत्री देश के लोगों को संबोधित करता है। सो फ्रेंड्स, मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ मीना बाजार। वर्तमान में छत्ता बाजार या मीना बाजार के रूप में जाना जाता है। इस बाजार को पहले बाजार मुसाफाक या सत बाजार या एक सत वाले बाजार के रूप में जाना जाता था। लाल किले के लाहौरी गेट प्रवेश द्वार इस कवर्ड मार्केट या वर्ल्ड आर्केड की छाया में है। मुगल साम्राज्य की बढ़ती धन, प्रगति या क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए उपयुक्त स्थान के रूप में शाहजहाँ को संभवतः किले के मुख्य औपचारिक द्वार पर छत्ता बाजार की स्थिति के लिए राजनीतिक कारणों से लगाया गया था। छत्ता बाजार अभी भी जीवन के साथ बुलबुले बनाते हैं, लेकिन कम गहने की दुकान और अधिक हल्के फुल्के भारतीय हस्तशिल्प की दुकान के साथ। इनमें से कुछ भारत में सबसे बड़े निर्यात घरों के तहत आते हैं। यह वस्तुएं काफ़ी उचित और सस्ती है। छत्ता बाजार पिछले 2 शताब्दियों के दौरान किए गए परिवर्तनों के बाद अपने मूल गौरव और वापस पाने के लिए पुनरुद्धार की प्रक्रिया में है। सो फ्रेंड्स, मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ ड्रीम हाउस यानी नौबत खाना। तो चलिए फ्रेंड्स, नौबत अथवा नक्कर खाना बाध्य कक्ष महल क्षेत्र में के प्रवेश द्वार पर स्थित है, और इसका प्रयोग मंगलिक अवसरों पर दिन में 5 बार संगीत बजाने के लिए किया जाता था। इसे हाथी पोल भी कहा जाता था, क्योंकि आगंतुक अपने हाथियों से यहाँ उतरते थे। नौबत अथवा नक्कर खाना बाध्य कक्ष महल क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर स्थित है, और इसका प्रयोग मांगलिक अवसरों पर दिन में 5 बार संगीत बजाने के लिए किया जाता था। इसे हाथी पोल भी कहा जाता था, क्योंकि आगंतुक अपने हाथियों से यहाँ उतरते थे। सो फ्रेंड्स, मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ दीवान आम, जो उस दौर में मुगल दौर का सुप्रीम कोर्ट हुआ करता था।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स आम लोगों की सुनवाई करता था। तो चलिए फ्रेंड्स मैं अब आपको दिखाता हूँ दीवाने आम। सो फ्रेंड्स दीवाने आम के बारे में बताएं तो दीवाने आम 3 तरफ से खुले दीवाने आम के दालान की लंबाई 80 फीट और चौड़ाई 40 फीट है। इस पर कतरत खूबसूरत खंबे खड़े हैं। खंभों पर बने खूबसूरत लहरदार मेहराबों के सहारे 30 फीट की ऊंचाई पर छत है। सोने चांदनी से मरे और बेशकीमती पत्थरों से जुड़े दीवाने आम की रौनक ही बेमिसाल थी। यह रौनक मुगल सल्तनत के समय के उतर के साथ साथ गायब होती चली गई। लाल किले को लुटेरे लूटते रहे और सब निकाल कर ले गए। दीवाने आम की पिछली दीवारों के बीचों बीच 21 फीट चौड़े संगमरमर पर पिचकारी का खूबसूरत काम किया गया है। यह यूरोप शैली का प्रभाव नजर आता है। यहाँ किया गया पिचकारी का काम किसी बगीचे का संपा उत्पन्न करता है। सो फ्रेंड्स सम्राट शाहजहां दीवाने आम के यहाँ पर बैठकर आम लोगों की सुनवाई करती थी, जो अभी फ्रेंड्स शीशा से ढकी हुई है, देखिए चारों तरफ। सो फ्रेंड्स सम्राट शाहजहां यहाँ पर बैठकर आम लोगों की सुनवाई करती थी। दीवाने आम पर 8 फीट की ऊंचाई पर बादशाह के सिंहासन का स्थान है। कहा जाता है यह यहूदियों के राजा सुलेमान के सिंहासन के नकल है। यह विशेष मौके पर दुनिया में अपनी खूबसूरती और कीमत के लिए मशहूर तख्ते ताउस लाया जाता था। यह बैठकर बादशाह अपनी रियाया से रूबरू होते थे, उनकी फरियादें सुनते थे। इस सभाघर का प्रयोग आम जनता से बात और उनकी फरियाद सुनने के लिए होता था। सो फ्रेंड्स एक बार सोचकर देखिए कि उस जमाना का बादशाह जो हुआ करता था तो उनका सिंहासन सोने चांदनी से बना हुआ करता था। सो फ्रेंड्स मैं भी आपको दिखाया हूँ दीवाने आम, जहाँ पर आम लोगों की सुनवाई करते थे। तो चलिए फ्रेंड्स अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ जनाना महल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये है जनाना महल। तो मैं भी जाने वाला हूँ जनाना महल पर। सो फ्रेंड्स ये है जनाना महल। और फ्रेंड्स आपको बता दूं कि ये जनाना महल जो है, ये महल उस ज़माना में एसी महल हुआ करता था। यहाँ पर लोग ठंड होने के लिए आया करता था और इसे एसी महल भी कह सकते हैं आप। सो फ्रेंड्स मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ दीवाने खास। पहले मैं आपको दीवाने आम दिखाया था, तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ दीवाने खास। दीवाने खास ये वो स्थान था जहां मुगल सम्राट शाहजहां ने दरबारियों और राजों के अतिथियों का स्वागत किया था। इसे शाह महल के नाम से भी जाना जाता था। पूर्वोत्तरी दीवाने आम दर्शकों के हाल के उत्तर और एक द्वार महल के सबसे भीतर दरबार की ओर जाता था, जिसे जलाव खाना और दीवाने खास कहा जाता था। मूल रूप से हाल के पश्चिम में 2 बारे थे, एक रईसों के लिए और दूसरा निचले रैंक के लोगों के लिए। 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद इन मेहराबदार अदालतों को नष्ट कर दिया गया। सो फ्रेंड्स ये है हमाम, इसे हमाम घर कहते हैं, यानी नहाया धोया का घर भी कह सकते हैं आप इसे। यहाँ पर नहा धोया करते थे उस जमाने के लोग। सो फ्रेंड्स ये है मोती मस्जिद। मोती मस्जिद के इतिहास से पता चलता है कि दिल्ली के लाल किला में स्थित इस अनोखी मस्जिद का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपनी दूसरी पत्नी नवाब बाई के लिए बनवाया था। इस मस्जिद के निर्माण में करीब 1 साल का समय लगा था। मोती मस्जिद में जनाना महिलाओं का प्रवेश की अनुमति भी प्राप्त थी। सम्राट औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण 1656 से लेकर 60 में औरंगजेब ने करवाया था। सो फ्रेंड्स ये जो देख रहे हैं तो ये है जफर महल। तो फ्रेंड्स मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ हीरा महल, उसके बाद दिखाने वाला हूँ जफर महल। सो फ्रेंड्स यह है हीरा महल। और फ्रेंड्स हीरा महल के बारे में अगर बताएं तो अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर ने लाल किला में स्थित हीरा महल का निर्माण करवाया था। सफ़ेद संगमरमर का यह 4 भुजाओं वाला मंडप 1842 में बहादुर द्वितीय शाह के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। यह हयात बख्श बाग की दक्षिण धुरी के अंत में स्थित है। जो इसे देखता है इसे केवल राहत के साथ सजाया गया है, लेकिन कोई उड़ाव काम नहीं है। मेहराबों को उकेरा गया है और मंडप को छज्जे से ऊपर लटका दिया गया है, जो ऊपर से लटका हुआ है। उत्तरी छोर पर स्थित मोती महल था, जो उत्तरी दक्षिण के लिए एक ही समय में निर्मित एक समान संरचना थी। सो फ्रेंड्स मैं जो आपको दिखा रहा हूँ अभी, तो यह है नहर बहशत। जी हाँ फ्रेंड्स, तो यह है एक नहर बहशत नाम के महल है।
और फ्रेंड्स यहाँ पर जो आप मैदान देख रहे हैं तो पूरा के पूरा मैदान में यहाँ पर उस ज़माना में पानी डाला करता था और पूरा महल ठंड हुआ करता था उस ज़माना में। सो फ्रेंड्स इस महल का नाम है नहर बहशत। तो इस महल के मैदान में पानी डाला करता था उस ज़माना में और पूरा का पूरा महल ठंड हुआ करता था उस ज़माना में। सो देखिए फ्रेंड्स कितना खूबसूरत से बनाया गया था ये महल जो है नहर बहशत, काफ़ी खूबसूरत है। सो फ्रेंड्स ये जो यहाँ पर मंडप देख रहे हैं तो इसी मंडप के साथ ही है जाफ़र का महल। तो मैं आपको जाफ़र का महल भी दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स इसी मंडप के बगल में यहाँ पर देखिए जाफ़र का महल बनाया गया है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जाफ़र महल के चारों तरफ कितना खूबसूरत सा बगीचा है और बगीचा के यहाँ पर ही है जाफ़र महल। सो फ्रेंड्स ये है जाफ़र महल जिसे बहादुर शाह जफ़र ने सन 1842 में बनवाया था। बहादुर शाह जफ़र ने यहाँ पूर्वी दीवार के साथ साथ ज़मीन के ऊंचे उठे भाग पर संगमरमर के छोटे मंडप भी बनवाए थे। इनमें से उत्तरी मंडप मोती महल और दक्षिण मंडप हीरा महल के नाम से विख्यात था। मोती महल को 1857 के विद्रोह के बाद हटा दिया गया था और दूसरा अभी मौजूद है। सो फ्रेंड्स आज देखिए बहादुर शाह जफ़र का महल अंग्रेज़ों ने क्या हालत बनाया है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर है बावली, लेकिन फ्रेंड्स बावली का चारों तरफ जंगलों से घिरा हुआ है तो इसलिए बावली आपको दिखा नहीं पाया। फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। सो आज के लिए इतना ही, मिलते भी नेक्स्ट ब्लॉग में और तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।